आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अजय राय के नेतृत्व में प्रयागराज प्रांत की पदयात्रा 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। इस संदर्भ में प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने की पत्रकार वार्ता। आज दिनांक 7 दिसंबर को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री अजय राय ने कहा कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता मिल रही है और राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा और राष्ट्रीयता की प्रबल भावना जगाने बढ़ाने तथा समस्त भारतवासियों को धर्म, पंथ, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, सामुदायिक एवं जाति वर्ग तथा संकीर्णताओं से ऊपर उठकर संगठित होने, जुड़ने व जोड़ने के व्यापक उद्देश्य को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विशाल कार्यक्रम हर दृष्टि से राष्ट्रीय हित में अभूतपूर्व ऐतिहासिक, साहसिक एवं समसामयिक महाजन संपर्क अभियान है। यह राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों का जनता से सीधे संपर्क, संवाद तथा देश को जानने, समझने और समझाने का प्रभावशाली, जीवंत व सतत सशक्त माध्यम भी है, जो प्रयागराज प्रांत में संगम की नगरी प्रयागराज से शुरू होते हुए कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर होते हुए बाबा विश्वनाथ जी की नगरी वाराणसी में समापन होगा। पूरे यात्रा में 200 राज्य यात्री बनाए गए हैं, जो प्रत्येक जनपद में यात्रा में लगातार रहेंगे। साथ जिस जनपद में यात्री जाएंगे वहां कांग्रेस जन बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होंगे। आज देश में पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। पढ़े लिखे नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, निराशा की गिरफ्त में हैं। हमारा कर्तव्य भी है कि और आज समय की भी मांग है कि हम अपने युवाओं की रीढ़ मजबूत करें, उन्हें सकारात्मक की तरफ लेकर आएं। यही यात्रा की प्राथमिकता है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी यही है कि हम बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, गरीब, किसान और आदिवासियों सबकी बात को सुन सकें, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। भारत जोड़ो यात्रा प्रादेशिक यात्रा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्वरूप लेगा। हम कांग्रेस जन 11 दिसंबर को प्रयागराज संगम स्नान के साथ मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा विभिन्न जनपदों से होते हुए 22 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचेगी। वाराणसी यात्रा के समापन वाले दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी यात्रा में शामिल होंगे। यहां सारनाथ महाबोधि मंदिर से यात्रा आरंभ होते हुए पांडेपुर, हुकुलगंज, लहुराबीर, मैदागिन से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करते हुए जंगमबाड़ी, अस्सी लंका होते हुए संत रविदास जी के मंदिर पर यात्रा समाप्त होगी। तैयार है भैया आप लोग? जी विधायक जी, ये यात्रा वाराणसी से कब समापन है, कहाँ से फिर शुरुआत हो रही है? ये यात्रा का प्रारंभ हम सब लोग संगम नगरी प्रयाग से शुरू करेंगे। संगम नगरी में बाकायदा संगम में वहाँ स्नान करने के पश्चात हम सब लोग मनोकामेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक शुरू होगा और वहाँ रुद्राभिषेक संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर वो यात्रा प्रारंभ होगी, जो प्रयागराज के विभिन्न जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ से होते हुए उस यात्रा का प्रयागराज में समापन हम लोग करेंगे और उस दिन प्रयागराज के अंदर ही भी रात्रि विश्राम होगा। और ये विभिन्न यात्रा वहाँ से अगले दिन कौशाम्बी, प्रतापगढ़ होते हुए फिर आगे वो विभिन्न रास्तों से होते हुए 22 तारीख को बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में उसका हम लोग समापन करेंगे। इस यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे? देखिए 200 लोग तो प्रदेश यात्री हमारे साथ परमानेंट रहेंगे, जो 4 बसों में, बड़ी बसों में रहेंगे और विभिन्न गाड़ियों में रहेंगे। और हर जिले में वहाँ के हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता और सिविल नागरिक वहाँ पर और अन्य जो शिक्षक हैं या वहाँ पर शिक्षिकाएं हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग हर जिले के अंदर उनका सहयोग और उनका साथ मिलेगा हम लोगों को। क्या लगता है विधायक जी, ये भारत जोड़ो यात्रा कितना रंग लाएगी चुनाव में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा केवल चुनाव से इसको मत जोड़िए आप लोग। भारत जोड़ो यात्रा का जो सबसे बड़ा मकसद है, जिसपे हमारे नेता राहुल जी निकले हैं, कि जो समाज के अंदर वैमनस्यता, जो लोगों के अंदर तनाव बना हुआ है, जो लोगों के अंदर एक खाई चौड़ी हो गई है, खाई काफ़ी
गहरी हो गई है, जिससे आपस में लोगों के अंदर काफ़ी झगड़े, काफ़ी तनाव बने हैं। रोजगार से लेकर, काम से लेकर, महंगाई से लेकर हर चीज़ों के आसमान चरम पे हो चुके हैं। इन सब चीज़ों पर आम जनता का ध्यान जाए, आम जनता उससे जुड़े, आम आदमी की इसको सोचे, जिससे कि इससे आम आदमी के अंदर प्यार मोहब्बत की भावना पैदा हो। और इस सरकार से ये पूछा जाए कि लगातार आज डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल सस्ता है, उसके बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं, गैस के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं। आप सब लोग उससे परेशान हैं, आप सब लोग घर परिवार वाले लोग हैं। आज पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, केंद्र की सरकार क्यों नहीं कम कर रही है। ये यात्रा का मकसद है कि ये सारी चीज़ों को उठाना और आम जनता को जो बात उनकी तक नहीं पहुंच पा रही है, यात्रा उनके तक ये बात पहुंचाए, जिस पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। और इसका परिणाम जब जनता जागृत होगी तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में इसका परिणाम मजबूती के साथ जनता अपने गुण और दोष के आधार पर देगी। आसमान चरम पे हो चुके हैं। इन सब चीज़ों पर आम जनता का ध्यान जाए, आम जनता उससे जुड़े, आम आदमी की इसको सोचे, जिससे कि इससे आम आदमी के अंदर प्यार मोहब्बत की भावना पैदा हो। और इस सरकार से ये पूछा जाए कि लगातार आज डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल सस्ता है, उसके बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं, गैस के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं। आप सब लोग उससे परेशान हैं, आप सब लोग घर परिवार वाले लोग हैं। आज पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, केंद्र की सरकार क्यों नहीं कम कर रही है। ये यात्रा का मकसद है कि ये सारी चीज़ों को उठाना और आम जनता को जो बात उनकी तक नहीं पहुंच पा रही है, यात्रा उनके तक ये बात पहुंचाए, जिस पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। और इसका परिणाम जब जनता जागृत होगी तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में इसका परिणाम मजबूती के साथ जनता अपने गुण और दोष के आधार पर देगी। अजय राय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत टूट कहाँ से रहा है कि भारत जोड़ो की बात की जा रही है। अब आप उठाकर देख लीजिए, जहाँ पर भी अभी आपने देखा आसाम और मणिपुर में, वहाँ के लोगों में आपस में गोलीबारी हुई। ये क्या है, ये जुड़ा है भारत। आपस में कभी हुआ था ऐसा कि प्रदेश में गोलियां चल रही हैं? असम में और मणिपुर के लोगों में गोलियां चली, ये क्या है? आप सब लोग देख रहे हैं, आपकी मीडिया नहीं दिखाया। पूरे देश के अंदर तनाव बना पड़ा हुआ है, एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हर जगह। अभी जो इतने सरदारों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उनको क्या बोला भाजपा के लोगों ने, केंद्र की सरकार ने, कि खालिस्तानी है वो, इस देश के लिए मर मिट गए। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, पूरे देश को आज सबसे ज़्यादा सेना में कौन लोग हैं सरदार, उनको खालिस्तानी बोला गया। यही देश को तोड़ने का काम है। कांग्रेस इसको जोड़कर भाईचारे की भावनाओं के साथ लाएगी इस यात्रा के माध्यम से। इस यात्रा को मजबूत करें, क्योंकि इसमें आम आदमी के हित की बात है। और हम लोग लगातार 11 से लेके 21 तारीख तक हम लोग वहीं रात्रि विश्राम, वहीं सोना रहना। और 22 को बनारस में 21 को लोग लौट आएंगे, वाराणसी रात्रि प्रवासी बनारस करेंगे। और 22 को यहाँ से समापन होगा। उस यात्रा का विवरण भी आपको बता दूं कि यात्रा शुरू होगी। जिलाध्यक्ष या अन्य पॉलिटिकल संगठन या पूर्व विधायक सांसद वो लोग के शासन से रहेंगे, उन सब लोगों का विशेष स्वागत है। और ये पूरी यात्रा समाज के अंदर जो व्यवस्था है, जो लोगों के अंदर आप